कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। डिम्पल जैन पठारी, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि देव भी संज्ञ पंचेंद्री होते हैं, तो देवों के पास में भी आँख होती है, तो देव आँखों का प्रयोग करते हैं या अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं? क्योंकि देवा ही वही चक्षु कहा गया है। अवधि ज्ञान का प्रयोग 24 घंटे नहीं होता, आँख का प्रयोग 24 घंटे होता है। जब वो अपने वैभव को देखते हैं तो आँखों से देखते हैं, इंद्रिय सुखों का प्रविचार करते हैं तो आँखों से करते हैं, अवधि ज्ञान से प्रविचार नहीं होता। रूप को अवधि ज्ञान से देखेंगे तो उनको प्रविचारक संतुष्टि नहीं मिलेगी, आँखों से ही देखते हैं। अवधि ज्ञान तो कुचित कजाते जब उनका कोई विशेष उपयोग होता है तब लगाते हैं, जैसे अपन लोग अब आँखों से देखते रहते हैं, पर उनका तो ऐसे उनका मानना चाहिए। अवधि ज्ञान आँख तो खुलते ही दिखेगा कुछ ना कुछ, अवधि ज्ञान को तो लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब होता है। तो महाराज जी, कुंदकुंद स्वामी जी ने जो चक्षु इंद्री कहा है वो सब जीवों के लिए कहा है, लेकिन देवों को अवधि ज्ञान चक्षु इसलिए कहा उन्होंने कि वे अवधि ज्ञान को देख जान करके ही उन पर विश्वास करते हैं विशेष रूप से। क्योंकि अपने पास जैसे साधु को आगम चक्षु कहा, तो क्या हम 24 घंटे आगम से ही देखते हैं कि आंखों से देखते हैं? आगम चक्षु चाह कहा का अर्थ है वो अपनी क्रिया आगम के अनुसार करते हैं, लेकिन देखते तो आंखों से ही है ना। तो आगम चक्षु ये प्रमाण के लिए कहा गया कि साधु कोई भी देखेगा भी तो आगम के अनुसार देखेगा, लेकिन देखेगा आंखों से ही। इसी प्रकार अवधि ज्ञान से भी जानेगा, लेकिन उसको संतुष्टि जब ही होगी जब वो आंखों से देखेगा। मान लो किसी अवधि ज्ञान से उसने जाना कि लवण समुद्र की तट इतना सुंदर है, तो अवधि ज्ञान से जानने के बाद उसे उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितना आंखों से देखने को मिलेगी। जैसे मान लो कोई वाटरफॉल है, अब कोई वाटरफॉल के लिए बहुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए अवधि ज्ञान से जाना, तो वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो आंखों से देखती है। अवधि ज्ञान का सुख नहीं है, इंद्रिय सुख है। अवधि ज्ञान का कोई सुख नहीं बताया किसी शास्त्र में, इंद्रिय सुख बताया है। तो अवधि ज्ञान के जाने हुए पदार्थ को इंद्रिय से जब देखता है तब उसे सुखानुभूति होती है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि बंध तत्व परिणामों के अधीन है या स्वतंत्र है? बंध तत्व परिणामों के अधीन है या स्वतंत्र है? परिणामों के ही अधीन है, परिणाम के द्वारा ही होता है। उज्ज्वल कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा, रागादि जो परिणाम है यही बंध है, और रागादि परिणाम नहीं है तो बंध नहीं। रत्तो बंध अधिकम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जणो विदेशो तम्मा कम्मेशु मारज। ये नियम है, परिणामों से ही होता है। नीति जैन नोएडा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि बचा हुआ दान देना भीख के समान है, लेकिन महाराज जी हमने पहले दान निकाल लिया और धन का उपभोग भी कर लिया, और उपभोग करने के बाद में जो धन बचता है फिर उससे दान देते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं उससे? ठीक है, मार्ग एक अलग चीज़ है और अपवाद मार्ग अलग चीज़ है। मार्ग है कभी दे ही तो रहा है, लेकिन एक उत्कृष्टता बनाई जाती है कि कोई भी दान हो अपने उपयोग में आने के पहले दान की घोषणा एक श्रेष्ठतम आदर्श परंपरा है, एक इतिहास माना जाता है। आहार दान हमेशा आहार करने के पहले दिया जाता है, लेकिन कुछ कदाचित आपात मार्ग पे ऐसी स्थिति आ जाए तो जैसे अब महाराज लोग
दोपहर में आहार को उठेंगे तो क्या आप सुबह से भूखे रहेंगे? नहीं। प्रातःकाल की बेला का आप आहार कर लेंगे, फिर संध्या काल की बेला के पहले आहार देंगे, ऐसा बनना चाहिए। सुभी जैन करेली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि असाता वेदनी को साता में परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए? असाता को साता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? श्राग संयम आदि जो कहे गए हैं, जितने संयम हैं, अच्छे परिणाम हैं, वो करना चाहिए। व्रत, उपवास, पूजा पाठ, अभिषेक, ये सब क्या है? असाता को साता में परिवर्तन करने के लिए तो है शांति धारा। क्या है असाता को साता में परिवर्तन करने का उपाय? भक्तांबर क्या है? अभिषेक क्या है? जाप क्या है? तीर्थ वंदना क्या है? गुरुओं के आशीर्वाद क्या है? शास्त्रों के स्वाध्याय क्या है? ये सब के सब असाता को साता में परिवर्तित किया जाता है और नवीन साता का बंद किया जाता है, ऐसा माना। शशि जैन सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आदमियों में गुस्सा और अहम ज्यादा क्यों होता है? गुस्सा और अहम ऐसा तो कुछ नहीं, सब में होता है। अब वो मुख्यता से लेकर के कह देते हैं भाई ठीक है, लेकिन अहंकार तो बालक में भी होता है, त्रियंशों में भी होता है, सब में होता है। लेकिन अब ये सिद्धांत तो ऐसा कुछ कहता नहीं। सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा नहीं कहा कि कौन क्या है। सिद्धांत ग्रंथों में सामान्य कहा है कि मनुष्य को इस प्रकार के क्रोध की उत्कृष्ट स्थिति बनती है, क्योंकि ये समर्थ है, ये स्वतंत्र है। स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में बदल जाती है तो क्रोध आदि भाव आते हैं, और अहंकार के कारण इसलिए आते हैं क्योंकि समर्थवान को ही तो अहंकार आएगा। तो इसमें हर जीव को मारने के साधन बनाने का उपाय है। देवता ज्यादा क्रोध नहीं कर सकते, किसी के प्राण नहीं ले सकते, मनुष्य ले सकता है। तो जिसके पास जितना ज्यादा पुण्य का उदय रहेगा और समर्थ रहेगा, उसमें स्वाभाविक आ जाते हैं अज्ञानी व्यक्ति में। सुनीता जैन ने भाई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति बीमार रहता है, व्रत आदि त्याग आदि नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति को ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि वह उसके खाते में पुण्य जुड़े, धर्म ध्यान उसका चलता रहे? वो क्यों नहीं कर पा रहा है? पहले तो उसकी शक्ति नहीं है। शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी हमने किसी भी, मैंने एक बार कहा था, जो कार्य तुम्हारे पास नहीं होता है, जो तुम नहीं कर सकते हो, वो किसने किया है? मान लो तुम व्रत उपवास नहीं कर सकते हो, तो फिर खोजो कि 10 दिन के उपवास किसने किए हैं, उसको जाके जय जिनेंद्र करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी स्तुति करो, उसको अपने घर बुला करके निमंत्रण करो, उसके यहाँ खाने मत जाओ। अब क्या करें, आप लोग तो उल्टे ही चलते। 10 उपवास जिसने किए उसके यहाँ खाने मत जाओ, 10 उपवास वाले को अपने यहाँ खाना बुलाओ। हाँ, वो तपस्वी है। तुम लोगों के तो अब क्या करें, उल्टी परंपरा है, मैं अब कुछ कह नहीं सकता। इसलिए कल पूछा था तो मैंने कुछ बोला नहीं कि मैं कैसे बोलूं। कायदा ये है कि 10 उपवास करने वाला व्यक्ति पारणा त्यागी वृत्तियों को आहार देने की बात कही है मुनियों को, कि अपने पारणा के दिन यदि साधु संत हैं तो उनको आहार देके पारणा करे। अब इसने भोज का रूप ले लिया, और कायदा से जिसने 10 उपवास किए हैं उसको आपको अपने घरों में निमंत्रण करना चाहिए, बुलाना चाहिए, क्योंकि ये तपस्या करके आया है, तपस्वी होके आया है। तो ऐसा करने से तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। यानी जो चीज तुम्हें चाहिए है वो जिसके पास है उसकी विनय कीजिए, उसका आदर कीजिए, उसका सत्कार पुरस्कार कीजिए, उसका गुणानुवाद कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, तो वह चीज अपने आप तुम्हारे पास पाने की शक्ति जाग जाएगी। संजय मीना जैन आधार ताल जबलपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि मनुष्य में 1 से 14 गुण स्थान होते हैं, और कोई महाराज अगर
मरण करके स्वर्ग जाते हैं तो उनका गुणस्थान चौथा हो जाएगा। तो महाराज जी स्वर्ग जाने से गुणस्थान तो अपना गिर ही जाएगा, यहाँ पर ना गुणस्थान छठा सातवां पांचवा है। तो अपन ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि स्वर्ग न जा करके विदेश क्षेत्र में जन्म लें और वहाँ पुनः मुनि बन करके अपना कल्याण कर लें? मतलब जा सकते हो, अपने स्वभाव मार्दम चाह अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। हमारे यहाँ तत्वार सूत्र में उन्होंने सब कुछ दे दिया। अल्प आरंभ और मार्दव परिणाम करो तो आप मनुष्य पर्याय बनोगे, और अच्छा क्वालिटी का करोगे तो विदेश क्षेत्र के बन जाओगे। तो आप इस प्रकार का है तत्वार सूत्र में जो दिया वही करिए। लेकिन महाराज जी यहाँ तो सम्यक्त्व के साथ है, लेकिन मनुष्य से मनुष्य का बंध तो मिथ्यात्व के साथ में होता है। तो जो नियोग है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, उसके लिए क्या कर सकते हो। मिथ्यात्व के साथ होता है तो मिथ्या दृष्टि बनना पड़ेगा। अनुज जैन गुरुग्राम, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं संध्या आरती के समय कि भगवान के सामने गुरु की आरती नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी कहाँ तक उचित है? भगवान की मूर्ति के सामने गुरु की आरती नहीं करना चाहिए। हाँ, जो वही कहते हैं जो गुरु बन नहीं पा रहे, कंजाइश लोग। अब मुनि विरोधी जिन्होंने मुनियों को स्वाद ही नहीं जाना, वे तो ये बस चले तो उनको कहते हैं कि मुनियों को नगर में प्रवेश नहीं होना देना चाहिए, मंदिरों में नहीं। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि मुनियों की सही पूजा मंदिर में ही होती है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की पूजा एक साथ कही है ना। गुरु की पूजा तो एक साथ करो, गुरु आ जाए तो उनकी पूजा नहीं करो। कितना बड़ा पागलपन है। अनादि काल से देव शास्त्र गुरु की पूजा चल रही है कि नहीं? तो वे देव शास्त्र गुरु की पूजा कहाँ होती है? मंदिर में होती है। अरे गुरु की पूजा करो, और अब गुरु आ जाए तो कहते मंदिर में पूजा नहीं करना है। क्या पागलपन है? घर आए नांग और बामी पूजन जाए। अरे ये तो अवभाग्य है कि हम सदा काल से गुरु की पूजा करते थे परोक्ष में, आज हमारे मंदिर में गुरु पधारे हैं तो ये और पूजा अवभाग्य है। मंदिरों में जब देव शास्त्र गुरु की पूजा एक साथ तीनों होवे, उन मंदिरों के अतिशय बढ़ते हैं, चमत्कार बढ़ते हैं, वो पूजा फलीभूत होती है। देव के सामने गुरु के उस शास्त्र की पूजा करना मजबूरी है, और देव शास्त्र गुरु तीनों मंदिर में हो, उस समय की पूजा अकेले गुरु के अभाव में 1,00,000 पूजाएं कर लो, और जब मंदिर में गुरु महाराज हो तो देव शास्त्र गुरु की पूजा करना, वो तो बहुत बड़ा मंदिर का अतिशय, तुम्हारी पूजा का अतिशय होना ही चाहिए। मंदिर में ही होना चाहिए, भी नहीं। क्या लगाना? ही होना ही चाहिए, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के मंदिर हैं, ये तीनों के मंदिर। जिस मंदिर में अकेले देव की पूजा होती है वे मंदिरों में अतिशय नहीं होता, शक्ति नहीं होती, वो मिथ्या दृष्टियों के मंदिर कहलाते हैं। जिनन देव का होकर के भी भक्त लोग, जिनमें अकेले शास्त्र की पूजा होती है वे भी मिथ्या दृष्टियों के मंदिर हैं। जिनमें अकेले गुरु की पूजा होती है वे भी मिथ्या दृष्टियों के मंदिर हैं। जिन मंदिरों में देव शास्त्र गुरु की पूजा होती है वे ही मंदिर सही मंदिर कहलाते हैं। इसलिए मंदिरों में ये मिथ्या धारणा है, मिथ्या कथन है। बहुत सारे लोगों के शास्त्रों में प्रथमानुग तो पढ़ते नहीं। फलाना राजा फलाने मंदिर में वंदना करने गया, वहीं पर मुनिराज विराजमान थे, उनकी भी पूजा की। मंदिरों में, जंगलों में तो है ही, जंगलों में मिले और प्रथमानुग पढ़ो। मंदिरों में फलाने मंदिर की पूजा करने गए, वहाँ मुनिराज बैठे थे मंदिर में, तो उनकी 3 प्रदीक्षण दे करके, और नब्बर वज्रनाभि चक्रवर्ती का आता है। वज्रनाभि चक्रवर्ती भगवान तीर्थों की वंदना करने के लिए निकले थे, तो वंदना करते करते मंदिर में एक महाराज मिले, और उन्होंने क्या किया? 3 प्रदीक्षण देश नायो कर पूजा थुति कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो,
चरणों में दिटिकी नहीं, ये मंदिर की घटना है। 3 प्रदक्षिणा दी, उनकी पूजा की और उसके बाद उनको नमस्कार आदि किया। तो ये सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। अब ये तो अज्ञानी लोग हैं, अब क्या करें। प्रति श्राविका किरण जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मारणांतिकम समुद्घात और केवली समुद्घात में क्या अंतर है? मरण तो दोनों में होता है। मारणांतिक समुद्घात का उद्देश्य अलग है, केवली समुद्घात का उद्देश्य अलग है। मारणांतिक समुद्घात एक भयशील व्यक्ति करता है। मारणांतिक समुद्घात वहीं के लिए किया जाता है जहां उसे मर के जाना है। केवली समुद्घात भय से नहीं होता। केवली समुद्घात वहां के लिए नहीं होता जहां उनको निर्माण होके जाना है। केवली समुद्घात का उद्देश्य आयु कर्म के बराबर शेष बचे हुए कर्मों की स्थिति बराबर करना, और वो पूरे 3 लोक में फैलते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। ऋचा जैन, दमोह, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि पुरुषार्थ और भाग्य में क्या अंतर है? क्योंकि लोग कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा। बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार प्रश्न आए। भाग्य कोई चीज नहीं है। कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य, आज का पुरुषार्थ फ्यूचर का भाग्य। कल जो हमने किया है वो आज भाग्य बन गया। हमने कल एफडी बना के रखी थी, आज वो बन गई तो भाग्य हो गया। भाग्य नाम की कोई चीज किसी भी आगम में है नहीं। मैंने तो पूरे जैन शास्त्रों में देखा, कहीं भाग्य मिले ही नहीं। भाग्य शब्द है ही नहीं। मात्र एक संज्ञा बदल जाती। अतीत के किए हुए पुरुषार्थ को जब वो फल देने लगता है तो उसे भाग्य कहते हैं। बस इतना ही अंतर है, और कोई विशेष नहीं। राजन जैन, मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम अनंत बार मुनि बन चुके हैं और फिर भी चूक कहाँ रहेगी हमारी कि हमें बार बार इस संसार में परिभ्रमण करना पड़ रहा है? भूल अभी भी वही भूल कर रहे हैं। भूल कहाँ रह गई? भूल तो अभी भी हो रही है, रह नहीं गई। आज भी वह परमार्थिक जो कथन आगम में है वो कहाँ कर रहे हैं? शक्ति प्रमाण। मन में प्रमाद, इंद्रियों में प्रमाद, उपयोग में प्रमाद, बहिर्मुखी कितने हैं? 24 घंटे व्यक्ति को बहिर्मुखी होने में आनंद आता है। सामायिक के स्थान पर यदि बहिर्मुखी का मौका मिले तो सामायिक में मन बाहर दौड़ जाता है। कहाँ आगम में कर रहे हैं? कहाँ आगम के अनुसार कर पा रहे हैं? जैसा आगम में कहा है वैसा 100% आज भी नहीं कर पा रहे। अपन अतीत की बात कर रहे हैं। भूल रह नहीं रही है, भूल हो रही है। आज भी वो जो स्वरूप आगम में लिखा है वो चर्या में देख लो कितनी चूकें हैं, कितना मन चंचल हो रहा है। अभी प्रवचन सार में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी को पढ़ रहे हैं। देखो कैसी कैसी दशा कही। कहाँ है वो दशा? कहाँ है वो मन? मन बाहरिक कार्यों में ज्यादा लग रहा है, बाहरिक ख्याति पूजा लाभ में ज्यादा रम रहा है, बाहरिक परिणामों में ज्यादा कर रहा है। बाहरिक कार्य करने में जितनी रुचि है उतनी अंतरंग कार्य करने में रुचि नहीं है। शास्त्रों में जब पढ़ते हैं अनुभूति का तो ऐसे लगता है कि अभी तो LKG शुरू हो रही है। 33 नंबर मिल जाए यही बहुत है। इसलिए जो भूल हुई है वो ज्यादा बाधक नहीं है, जो भूल कर रहे हैं वो ज्यादा बाधक है। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जिनवाणी में लिखा है दान देकर के भूल जाना चाहिए, और वहीं पर एक बात और लिखी है कि अपने दान को देखना चाहिए कि इसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो महाराज जी, हम इस दोनों बातों में सामंजस्य कैसे दान देकर भूल जाना चाहिए तो हमने कहीं नहीं देखा। अच्छा कार्य करके भूल जाना चाहिए ये तो हमने कहीं देखा। मुनि दीक्षा लेकर मुनि दीक्षा भूल जाए, भगवान के दर्शन करके भगवान को भूल जाए। वहाँ ये कहा है कि दान को ध्यान रख करके उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कब्जा नहीं जमाना चाहिए।
मैंने दान दिया था मेरा, भूलने का अर्थ वहां अलग है। अच्छा कार्य किया है तो कोई बात नहीं, और सदुपयोग हो रहा है इसको तो देखना ही चाहिए। भूल शब्द की अनेक परिभाषाएं होती हैं। भूल शब्द का एक ही परिभाषा मत समझो, भूल शब्द के अनेक रूप होते हैं। दादा महेश जैन, इंदौर। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि मेरे 2 पुत्र हैं और वो जो कुछ भी दान करते हैं मेरे नाम से करते हैं, और मैं भी जो दान करता हूँ पुत्रों के धन से ही दान करता हूँ, तो इसमें मुझे पुण्य कितना लगेगा और पुत्रों को पुण्य कितना लगेगा? ये सब अपने अपने परिणामों के ऊपर आश्रित है कि वो कोई दुकान नहीं है शेयर बाजार, और शेयर बाजार में मानो तो जिसने जितना अंश में परिणाम सहमति में है उतने अंश में लगेगा। तुम किसी के नाम से कुछ भी दे दो लेकिन उसका अनुमोदन ही नहीं है, वो तो कहता है तुमने बुरा किया हमारे नाम का दान देकर, तो उसको क्या लगेगा? नहीं, अनुमोदना है महाराज जी। पुत्र बहुत आज्ञाकारी है और पिता के नाम से ही दान करते हैं दोनों पुत्र, और पिता भी जो दान बोलते हैं पुत्र की संपत्ति से ही बोलते हैं। दोनों काम अच्छा। ये सब चीजें अपने अपने परिणामों के ऊपर आश्रित है। नहीं, यदि इनका इस प्रश्न में कहना ये है महाराज जी कि हमारी तो कोई संपदा है नहीं मेरे पास में, सब पुत्रों की है, और पुत्र मेरे नाम से दान करते हैं और मैं जो दान करता हूँ उसका भी जो दान राशि पुत्र ही देते हैं। सब जब तक तुम घर में हो सब एक दूसरे की संपत्ति के पार्टनर हो। नाम किसी के हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपभोग कौन कर रहा है? मकान बाप के नाम है, बेटा उसमें रह रहा है कि नहीं है? तो बेटा कहे साहब मुझे मकान का बंद नहीं होता, वो तो पापा के नाम पर है, तो उपयोग तो कर रहे हो ना। मकान बेटे के नाम पर है लेकिन अपन सब रह रहे हैं, तो आपका जो उपयोग करना है और उस उपयोग के प्रति जो ममत्व भाव है वो बंद का कारण हो। घर में कोई भी कमावे और कोई भी दान देवे, सबको जितना जितने अनुमोदना है। मान लो कोई परिवार का व्यक्ति चोरी करके धन ला रहा है तो परिवार के लोग कहेंगे आपने तो चोरी की नहीं, चोरी का माल खाया तो है, चोरी का माल रखा तो है, चोरी का माल उपयोग तो किया है। कृत कार्यत अनुमोदना, अनुमोदना की स्थिति बनती है। ऐसे धर्म क्षेत्र में परिवारों में सभी लोग दान की घोषणा नहीं करते। अच्छे जो परिवारों के एक पहचान होती है उनमें दान सभी लोग नहीं बोलते, कोई परिवार का एक व्यक्ति बोलता है, और एक व्यक्ति बोल करके तो फिर क्या उसी को पुण्य लगेगा? नहीं, पूरे परिवार को पुण्य लगेगा। लेकिन बस इतना है कि सबको उसकी खुशी होना चाहिए। एक व्यक्ति, अच्छे परिवारों का ये लक्षण होता है। हम ये नहीं समझते कि प्रदीप भैया कई बार महिलाओं को खूब डांटते हैं, अरे महिलाएं तुम तो कुछ तो कर लो, जेवर रखते वो रखते, और मुझे बुरा लगता है। मैंने कहा देखो ये महिलाओं को बिगाड़ रहे हैं। हमारे महिलाओं का एक आदर्श है कि वो पुरुषों के द्वारा बुलवाते हैं, और पुरुष जो बोलेगा उसमें अनुमोदना करते हैं, तो बराबर 50% तुम्हें बिना बोले मिलना है खाते में। अनुमोदना करना है। हाँ, यदि पुरुष बोल के आया और तुमने मुंह बना लिया, पुरुष बोल के आया और तुम्हारे मन में क्लेश हो गया, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। पुरुष बोले और तुम्हें आनंद की अनुभूति हो कि अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो इस प्रकार के सब पुण्य और पाप में दोनों में लगाना चाहिए। अरे वाह बहुत बड़ा काम हो जाए, सारे दुनिया के पाप तो पुरुष ही करता है, आप तो ओहो पुतरिया बहुत शुद्ध नमूना में रोटी बनाना है, बोलो करना क्या है? तो तुम तो सब पाप से मुक्त रहोगे, मरेंगे तो यही, क्योंकि सारे पाप कौन करता है? अरे व्यापार करे, दुकान करे, धंधा करे, उसमें जितने जीवों की हिंसा होती है, कब सब कुछ होता है, झूठ बोलता है, सब बोलता है। तो इन देवियों को तो फिर मजे ही मजे हैं इनके। नहीं, पुरुष कोई भी व्यक्ति यदि वो कर रहा है, उसका कमाए हुए धन का आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उपयोग करने में आपका भाव भी है कि हाँ धन घर में आना चाहिए, तो बराबर आपको भी भागीदार है। जैसे पाप में कहा ऐसे ही पुण्य में है। नहीं तो हमारी महिलाओं को तो कभी पुण्य लगेगा ही नहीं, क्योंकि सारी बोलियां पुरुष लेते।
सारा दान पुरुष लेते हैं तो महिलाओं के खाते में तो फिर दान निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इन्हें दिया ही नहीं। इन्होंने एक आदर्शता अपनाई है कि नहीं, दान की घोषणा हम अपने पुरुषों के द्वारा कराएंगे और उसमें अनुमोदना करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे। कोई भी हो, पिता बोले तो बेटे को भी लगेगा, बेटा बोले तो पिता को भी लगेगा, भाई बोले तो भाई को भी लगेगा। नहीं बोलता कोई, ठीक है, एक भाई ने बोल दिया, सब भाई ने तालियां बजा दी, पुण्य लगता है। हमारे यहाँ कितनी अच्छी एक कथा आती है, एक राजा ने हिरण मारा और 500 सैनिक ने तालियां बजा दी। सबके खाते में लिखा गया कि एक हिरण को 500 लोगों ने मारा। लिखा क्या मिला कहानी में? 500 लोगों ने एक हिरण को मारा। मारा कितने था? एक ने, लेकिन ताली अनुमोदना सबने की, तो बस बराबर लिखा गया। तो इस प्रकार जानना चाहिए। आदेश जैन शिवरार्थी सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और 6 माह 7 समय तक अगर कोई जीव मोक्ष नहीं किया तो क्या एक समय में 608 जीव मोक्ष चले जाएंगे? नहीं, 6 महीने 8 समय में जब मोक्ष जाने का नियम है 608 का, तो 6 महीने का ही अंतराल पड़ सकता अधिकतम। 8 समय के अंदर 608 जीव जाएंगे, एक समय में नहीं। और 8 समय में भी निर्धारित है, प्रथम समय में कितने जाएंगे, द्वितीय में कितने, तृतीय में कितने, चतुर्थ में कितने, ये निर्धारित संख्या हमारे आगम में कही गई है। इसलिए 8 समय में जा सकते हैं, एक समय में 608 नहीं। ब्रह्मचारी अभय जैन दिल्ली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कितनी जल्दी क्षायिक सम्यक को प्राप्त कर सकता है? एक अंतर्मुहूर्त बाद भी, कम से कम क्षयोपशम सम्यक दर्शन के बाद व्यक्ति एक अंतर्मुहूर्त का विश्राम करेगा और विश्राम करने के बाद वह अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा एक अंतर्मुहूर्त के लिए, और एक अंतर्मुहूर्त दर्शन मोहिनी की छपड़ा में लगाएगा। इस प्रकार क्षयोपशम से और क्षायक की पूर्णता में कम से कम 3 अंतर्मुहूर्त लगेंगे और उप अंतर्मुहूर्त अनेक हो जाते हैं। से शीलचंद जैन अनोरा का गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के समोषण में 60,000 प्रश्न किए थे, लेकिन मेरे गुरुवर के समाज ने, भक्तों ने तो 4 लाख से ज्यादा प्रश्न अभी कर चुके हैं। प्रश्न हो नहीं पाता कि उत्तर शुरू हो जाता है। ऐसे निरापाक मुनि पुंगव श्री सुधार सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आप बार बार कहते हैं कि आदिनाथ भगवान में चमत्कार है, शांति धारा में चमत्कार है, इसमें चमत्कार है, लेकिन गुरुवर 1986 में हम इसी चांद खेड़ी में कल्याण सागर महाराज का चाहता हुआ था, तब आए थे। तब भी वही भगवान थे, आज भी वही भगवान है। चांद खेड़ी भी वही है, नारेली भी वही है, मुनिसुबेट भी वही है, और सागानेर में भी आदिनाथ भगवान के ऊपर चंगोदर अभिषेक करती थी। और माघनंदी की शांति धारा भी अनादिकाल से आ रही है। पहले खुजली भी नहीं मिटती थी, आज उसी से कैंसर जैसे रोग दूर होते थे। हे गुरुवार, हम सब देशवासियों का कहना तो यह है कि चमत्कार, साधना, संयम मेरे गुरुवार सुधासागर महाराज की वाणी में है। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा एक है कि पहले क्यों नहीं होता था, आज ये चमत्कार क्यों हो रहा है? गुरुवार समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो क्या है, हीरा तो पहले था, लेकिन तुम उस हीरा को नहीं मानते थे। मैंने जोहरी बनकर के उस हीरा की कीमत बता दी, इसलिए चमत्कार। वही हीरा था, लोग बच्चे को कंची खेलने के लिए दे दिया। एक किसान को खीरा मिला तो उसने कहा चमत्कार है, बच्चे को कंची फेरने के लिए दे दिया। जब बाद में जोहरी ने बताया कि भैया ये तो हीरा है, तो उसने फिर उठा करके तिजोरी में रख दिया। तो बस इतना ही, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो जिस हीरा से तुम कंचा पिल्ली खेल रहे थे उस हीरा की पहचान बता दी, तो चमत्कार ही चमत्कार हो गया। शांति धारा वही थी, लेकिन शांति धारा की महिमा पता नहीं थी। भगवान वही थे, लेकिन भगवान की महिमा पता नहीं थी। अभिषेक वही था, लेकिन अभिषेक की महिमा पता नहीं थी।
ये बात है। और फिर वो बात तो मैं कहता ही हूँ कि कोई भी बात होती है, वही नमोकार मंत्र, वही सूर्य मंत्र जब मुनि के मुख से निकल जाता है तो पाषाण भी भगवान बन जाता है। मंत्र वही है, लेकिन वही मंत्र जब मुनि के मुख से निकलता है तो पाषाण को भी भगवान बनना पड़ता है। तो इसी प्रकार मंत्रों का उपयोग यदि साधु के मुख से निकलता है तो तुम तो पाषाण से अच्छे हो, तुम्हारे में भी चमत्कार हो जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वस्तु ही मूल्यवान सो बात नहीं, वस्तु किसके हाथ में है। नमोकार मंत्र ही मूल्यवान है सो नहीं, नमोकार मंत्र कौन बोल रहा है। भक्तांबर ही मूल्यवान नहीं, भक्तांबर कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, किससे पढ़ाया जा रहा है। अब आप लोगों के तो आजकल सारे भजन आदि कौन पढ़ता है, हैं? अब आपको तो संगीत चाहिए, डिस्को चाहिए, ये चाहिए। सही भजन तो वो है जो अपने मुंह से निकलता है। पहले लोग बाजे वाले बजाते थे, वे तूतू बजाते थे, शहनाई बजाते थे, वो देख करके भाव बजाते थे कि ये दूल्हा राजा है, महाराज है, भगवान है। आज तो स्टूडियो में बैठ करके कैसेट बना दी। अब वो किसके नाम से बनाई गई है, किसके नाम से बनाई गई? कुछ भी उसमें भावना नहीं, मात्र संगीत है, भावना खत्म हो गई। जो ढोलक जो बाजा वाला स्वयं आके बजाएगा वो मांगलिक है, और जो डेजी में बजता है ये कान फोड़ है, दिमाग फोड़ है, प्रदूषण है, लाभ कुछ भी नहीं है। ये जितने डीजी चलते हैं, इन डीजी को हटा करके एक ढोलक बजा देना श्रेष्ठ है, लेकिन मांगलिक कार्यों में डीजी बनाना कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इनसे कोई भावना ही नहीं है, कुछ नहीं है, मात कान फोड़ रहे हैं। और वो बाजे वाला जो बजाता था हाथ से, वो ताल देता था, उसकी भावना रहती थी, सगुन रहता था। आजकल बजाए बने बनाए जब मारने मिल जाते हैं बिछा लेते हो, और जो पहले हाथ से मारना बनता था उसमें भावना रहती थी, उसमें भाव रहते थे, मारते समय भावना रहती थी। आज विधान करते हैं कौन, वो संगीत वाले जो प्रोफेशनल होते हैं वो पढ़ते हैं, क्या भावना पढ़ेंगे, क्या भाव रखेंगे। जो भक्त अपने मुंह से जब पढ़ता है उसका भावना अलग होती है। आजकल सब लोगों ने धर्म की क्रियाएं मशीनों को छोड़ दी, किराएदारों पर छोड़ दी, वेतन वालों पर छोड़ दी। आजीविका वाला कभी भी विधान पढ़ेगा उसमें कोई शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि वो भक्ति से पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए पढ़ने वाले का महत्व तो होता ही है, कौन कितनी भावना से पढ़ता है। जिसका जितना समर्पण होगा उसकी भावना उतनी ही पवित्र होगी। सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने 12 से चांदखेड़ी आने के लिए यात्रियों के लिए सुबह 6 बजे बस लगाई है। आज मुझे 12 जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी सेठी का संदेश प्राप्त हुआ है कि 12 जैन समाज ने भी, जो व्यक्ति सुबह 6 बजे की बस नहीं पकड़ता है या उसको कई तकलीफ होती है यहाँ आने की, तो 12 जैन समाज ने भी श्रावकों के लिए जो है ठहरने की व्यवस्था की है, उनके खाने की व्यवस्था की है, उनके नाश्ते की निःशुल्क व्यवस्था की है नशा जी में। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि अभी कल जो हमारी जो समावनी निकली है, उस समावनी को 3 तरह से लोग मनाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं उत्तम क्षमा, कुछ लोग कहते हैं मिच्छम दुखड़ामी, कुछ लोग कहते हैं खमत खामना। तो मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि उत्तम क्षमा मांगने का क्या बेस्ट तरीका है? मैंने कल आप प्रवचन दे दे सुना ना, कल मैंने आध घंटे पूरी क्षमा वाणी के ऊपर बैठा। चाहे घनी क्षमा कहो, चाहे उत्तम क्षमा कहो, हृदय से अपने बैर भाव को भूल जाना ही क्षमा है। भाषा कुछ भी बोल सकते हो। श्वेतांबर लोग अर्च जगदांतर घनी क्षमा बोलते हैं, आप लोग उत्तम क्षमा बोलते हैं। ये तो भाषाओं का थोड़ा सा फर्क है, अंदर निर्मल करने की बात है। और कल की बात जो है आपको कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप पूछ लो। हाँ, और कल की बात बहुत अच्छी, सारे संसार की उत्तम क्षमावाणी का समाधान वहां मिल जाएगा। और उस प्रवचन को सुनने के बाद जरूर तुम्हारी सही क्षमावाणी बनाई जाएगी।
जय हो। भाभी। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, आज की शिक्षा बच्चों को नौकरी के लिए प्रेरित करती है, जबकि भारत की शिक्षा कभी नौकरी पैदा करने वाली नहीं थी। तो महाराज आज जो बच्चे पढ़ते हैं, जो भी डिग्रियां प्राप्त करते हैं, तो उनको लगता है कि हम नौकरी करें। हम अगर पढ़ाई कर ली नौकरी नहीं करें तो हमारा जीवन ही नहीं है। तो अब ऐसे बच्चों को क्या समझाएं कि बच्चे नौकरी के लिए कर रहे हैं कि या फिर अपने संस्कार या आगे की जिंदगी? है कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी से बचना चाह रहा है, टेंशन फ्री होना चाह रहा है। नौकरी में क्या होता है, ड्यूटी से ड्यूटी, बाद में फैक्ट्री में आग लगे, बैंक में आग लगे, कुछ मतलब नहीं, अपन वेतन से मतलब है। नौकर स्वार्थी होता है। नौकर का सबसे बड़ा दोष होता है, वो कभी मकान मालिक का कभी हित नहीं चाहता है। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो वेतन से मतलब है। उसकी दशा ऐसी होती है नौकर की। क्यों नौकरी को मना किया शांति सागर महाराज ने? क्यों आज ऋषभदेव ने आजीविका में नौकरी को नहीं रखा? नौकरी की दशा कैसी होती है कि कोई व्यक्ति गाड़ी में जा रहा था और भावना कर रहा था, हे भगवान मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। उसका नहीं हुआ, वो उतर गया। उतरने के बाद 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो गया। तो कहता अच्छा हुआ मेरे उतरने के बाद हुआ, है ना? वो खुशी मनाता है। अच्छा हुआ रात में आग लगी, मेरी ड्यूटी पे नहीं लगी। अच्छा हुआ बैंक रात में लुटा, दिन में नहीं लुटा। मतलब उसकी जिम्मेवारी ऐसी होती है। जब हम बिहार करते हैं तो पुलिस वाले हमारे आगे पीछे चलते और एक साइकिल वाले को नहीं निकलने देते। नहीं नहीं महाराज जी आ रहे। मैंने कि बड़ा भक्त है, देखो मैं धूल भी नहीं लगने दे रहा। और वो बड़ी भक्ति के साथ। और जैसे एक नदी की पुलिया आई, रुक गया। मैंने क्यों? बोले महाराज यही मेरा थाना खत्म हो रहा है। मैंने कि अब मेरे कोई गड़बड़ हो जाए तो? बोले महाराज अब आप जानो, आपका काम जाने। यहाँ होता तो मेरी नौकरी चली जाती, अब आगे हो तो तुम्हारा जाना, तुम्हारा काम जाने। अब उसको महाराज से मतलब है कि ड्यूटी से? ड्यूटी से। अब वो कहता हमारी थाने की सीमा खत्म हो गई, अब कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको कोई लेना देना नहीं। तो नौकर हमेशा जिम्मेवारी फ्री होता है, उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसलिए सबसे बढ़िया व्यक्ति का है कि जो जिम्मेवारी से काम करता है, जिम्मेवारी से। इसलिए नौकरी की तरफ जो युग भाग रहा है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। नौकर पिता अपने बेटे को कुछ छोड़ के नहीं जाता। मैंने आईएएस ऑफिसर, आईजी, एजी, आईजी, कलेक्टर बनने वाले बच्चों को बेरोजगार होते देखा है। पिता कमिश्नर है, आईजी, एजी, आईजी है, डीआईजी है, सब बड़े बड़े पदों पे, एसपी है, और उनका बेटे को बेरोजगार है, सिपाही की नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन एक सेठ अपनी बेटे को सेठ की गद्दी छोड़ के जाता है। जय हो। सेठ जब जाता है तो सेठ को गद्दी छोड़ के जाता है। अब आगे उसकी किस्मत है कि वो ना चला पाए, लेकिन वो छोड़ के तो गद्दी जाएगा। लेकिन नौकर जब रिटायर्ड होगा, एसपी रिटायर्ड होगा, तो बेटे को एसपी बना के जाएगा। कलेक्टर होगा तो कलेक्टर बना के जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन सेठ बेटे को सेठ बना के जरूर जाएगा, बाद में उसकी किस्मत है। इसलिए भारतीय संस्कृति नौकरी की नहीं थी। ये अंग्रेजों ने बहुत बड़ा अनर्थ किया भारत में। हमारे जो टीचर्स थे, लौकिक पढ़ाई वाले, वे गुरु के नाम से माने जाते थे। राजा भी जिनका सम्मान करता था, आज सारे उन गुरुओं को कर्मचारी की कोटि में डाल दिया। आज के जो मास्टर हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? कर्मचारी में आते। कहाँ गुरु पद था, कहाँ कर्मचारी बना दिया गुरुओं को। ये सबसे बड़ी अंग्रेजों की देन। तो आज पाश्चात्य संस्कृति ने, हर व्यक्ति ये चाह रहा है मेरी जिंदगी मस्ती से चले, मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं निभाना पड़े। ये उसकी सबसे बड़ा प्रमाद है। मैं तो बार बार प्रश्नों में कहता ही हूँ कि सेठ बनो, नौकर नहीं। नमस्ते महाराज श्री। और सेठ बनने का जो आनंद है वो एक परंपरा के लिए बहुत बड़ी निधि होती है। गोपाल जी वकील साहब अपनी बात रखेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे अपन पूजा करते हैं समय शिखर जी की या अन्य तीर्थों की, तो उसमें अर्घ में ही आता है कि 7,88,00,000 या कोड़ा कोड़ी या 97,000।
इतने मुनि इस कूट से मोक्ष गए, हर अलग अलग कूटों से अलग अलग संख्या के मुनि मोक्ष जाते हैं, तो ये वहां पे कैसे गिनती हुई है या मतलब अलग अलग समय के एक ही कूट से गए हैं, ऐसा किस तरह से अपन निर्धारित करते हैं? एक कूट में जो भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में गणना बताई है, और ये कोई बहुत छोटी संख्या है। करोड़ों करोड़ों साल में एक व्यक्ति मोक्ष गए तब इतनी संख्या हो पाई। इस कूट का काल कितना है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष है उसका काल। 1 कोड़ा कोड़ी सागर, सागर असंख्यात वर्षों का होता है, और करोड़ में करोड़ का गुणा करने पर यानी लाखों करोड़ों वर्षों में कोई एक व्यक्ति वहां से मोक्ष जाता है, तब वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में ये संख्या बनती है 99 करोड़ 99 लाख 99 कोड़ा कोड़ी 5.5 कोड़ा कोड़ी। तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं, बहुत छोटी संख्या है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से मरण प्राप्त करे और 1 करोड़ बार कोई निर्माण प्राप्त करे, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। एक स्थान वही है, काल बहुत लंबा है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। इसके बाद तैयार है प्रमोद जैन बुरहानपुर। कोटिशा नमन, कोटिशा नमन, कोटिशा नमन। महाराज श्री जैन दर्शन में अनेकांतवाद और शादवाद का तल स्पर्शी ज्ञान लोगों को कैसे हो, क्योंकि पर्यूषण पर्व में हर जगह से दीदी भैया और सांगने से सारे विद्वान हर जगह जगह, छोटी छोटी जगह, बड़ी बड़ी जगह तत्वार सूत्र का और जनरल मतलब दशलक्षण धर्म का लोगों को ज्ञान कराते हैं। लेकिन जब जब तत्वार सूत्र की बात आती है तो लोगों को लगता है कि तत्वार सूत्र को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, और 10 अध्याय की जो ट्रेन चलती है वो नॉन स्टॉप चलती है, एक एक दिन में सारा अध्याय कराना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा कहना है कि 1 अध्याय का, 2 अध्याय का लोगों को वाकई में धर्म के प्रति रुचि, श्रद्धा, आस्था कैसे बने, कृपया मार्गदर्शन दें। इसी बात के लिए तो 12 वर्षीय कोर्स लिखा गया है कि तत्वार सूत्र 10 दिन में समझ में आ जाए, उनको 1 साल पढ़ना है। 1 साल में तत्वार सूत्र पढ़ना है। जो 12 वर्षीय कोर्स कर लेंगे श्रमण संस्कृत संस्थान सांगनेर से, उनको 10 दिन में तो क्या, 1 दिन में 10वां अध्याय समझ में आ जाएंगे। तो कोई भी चीज जब संक्षिप्त में पढ़ी जाती है तो उसके पहले उसको विस्तार से कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए ही ये 12 वर्षीय कोर्स रखा है कि जिसमें व्यक्ति साल भर में अच्छी तरह पढ़े और फिर दशलाक्षण पर में जब विद्वान आवे तो जो शंकाएं हुई हैं, जो समझ में नहीं आए हैं, वो उनसे समझे। तत्वार सूत्र जो दशलाक्षण पर पढ़ा जाता है, एक अनुष्ठान है, एक नियोगी क्रिया है, उसको स्मृति में लाना है। समझ में तो कितना आएगा पता नहीं, लेकिन एक स्मृति बनी रहे कि तत्वार सूत्र ग्रंथ ऐसा है जिसकी पूजा भी होती है, ऐसा है जिसका वाचन भी होता है। तो तत्वार सूत्र दशलाक्षण में वाचने का मूल अभिप्राय है उसकी महिमा का ज्ञान करना। यूं कहना चाहिए 10 दिन तत्वार सूत्र का वाचन या जो हो रहा है उसकी महिमा का विज्ञापन है। विज्ञापन कितनी देर होता है? थोड़ी देर। विज्ञापन कितनी देर होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, सेकंडों में विज्ञापन होता है। लेकिन विज्ञापन का क्यों विज्ञापन है? इसी प्रकार दशलाक्षण पर्व तत्वार सूत्र का बहुत बड़ा विज्ञापन किया जाता है, लेकिन उसका उपयोग में विज्ञापन में 5 मिनट बताया जाता है, उपयोग व्यक्ति साल भर करता है उस वस्तु का। ऐसे विज्ञापन तो सुने तत्वार सूत्र का, उस विज्ञापन को समझ करके फिर साल भर पढ़ें 12 वर्षीय कोर्स। प्रमोद जैन बुरहान पर। इसके बाद तैयार हैं प्रियंका जैन गिरधर। अभी नहीं, दूसरों को मौका दो। महाराज श्री त्रिबार नमोस्तु, महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है, जो जैन धर्म के अंदर वास्तु की जो चर्चा होती है और जो दिशाओं की चर्चा होती है, उसमें समाज में कभी काफी भिन्नता या विचारों में बहुत फर्क आता है, तो क्या अपने जैन धर्म में इस चीजों को क्या मतलब कितना महत्व है? जैन धर्म टोटल वास्तु पे ही आधारित है। पूरी त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, सब में जो कुछ व्यवस्थित है, पूरा हर चीज वास्तु से है। ईशान ईशान कोण में रहता है, स्वधर्म सबसे बड़ा है वो दक्षिण कोण में रहता है। मंदिरों में जो पूरी व्यवस्था है, चूंकि जैन धर्म एक धर्म प्रधान है,
इसलिए उन्होंने मंदिरों पर वास्तु का कथन किया। संसार प्रधानी नहीं, इसलिए मकानों पर नहीं किया, मंदिरों पर ज़्यादा किया है। और वास्तु एक ऐसी ही वास्तु है जैसे आप दवाई, जो कुछ कर्म से होना है, फिर दवाई क्यों लेते हो? मरना जीना है तो भोजन क्यों करते हो? सब कुछ कर्म के ऊपर आधारित हो, तो फिर ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक क्यों लगते हो? मरना है तो मरोगे, नहीं मरना है तो नहीं मरोगे, फिर गाड़ी में ब्रेक लगाने की क्या जरूरत पड़ी? सावधानी की क्या जरूरत पड़ी? यदि दीपक बुझने लगा तो हाथ क्यों लगाते हो? बुझना होगा तो। वास्तु एक ऐसी नेचुरल साइंस है, रूढ़ी नहीं है, जो प्रकृति के ऊपर साइंस है, भौतिक साइंस है, दिशाओं के ऊपर स्वाभाविक है। शास्त्रों में भी आया कि मुनिराज को जब कहा दीक्षा के समय, शास्त्रों में उत्तर पूरब मुख करके बैठा ले दीक्षार्थी को, और देने वाला उत्तर मुख करके बैठे, कितना बड़ा दिशा का महत्व बता दिया। अब उसको दिशा में नहीं कहा तुम्हारी घर गृहस्थी में लिए, घर गृहस्थी का नाम लेके नहीं बताया, लेकिन दिशा की महिमा कितनी बता दी कि मुनि जब भी दीक्षा लेवे पूरब मुख करके बैठे, और गुरु जब भी दीक्षा देवे वो उत्तर मुख करके दे दे। इससे दिशाओं की महिमा प्रकट हुई कि नहीं भाई? हुई कि नहीं? अब महिमा उन्होंने बता दी, अब इसी महिमा को आप घर में लगा दीजिए, इसी महिमा को। तो जैन दर्शन के हर पद में लिखा है, हर पद वास्तु का है, बस उनके धार्मिक रूप दिया है। तो आप लोग कहते हैं जैन दर्शन में वास्तु है नहीं। वास्तु एक साइंस है, मनोविज्ञान ही नहीं, भौतिक विज्ञान है, और इसके मानने के बहुत बहुत फायदे हैं। हाँ, यही सब कुछ है ऐसा नहीं, यही सब कुछ है ऐसा नहीं, लेकिन यह भी कुछ है, ये भी मानना चाहिए। मुनि महाराज भी जैसे अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप करते हैं, तो महाराज जी हम श्रावकगण ऐसा क्या करें जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो? तप का बड़ा रूप भी है, छोटा रूप भी है। हमने एक बार कहा था कि शास्त्रों में आया है, एक बार का भोजन खाया हुआ 6 घंटे चलता है, 6-8 घंटे बाद पुनः भूख लगती है। जो एक टाइम का भोजन छोड़ देता है उसने एक टाइम का तप कर लिया। 24 घंटे होते हमारे शास्त्रों में आया, जो रात्रि भोजन का 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग कर देता है उसे 6 महीने के उपवास के बराबर होता है, क्योंकि रात्रि के 12 घंटे छोड़ दिए। तो रात्रि भोजन जिसने त्याग दिया उसने 6 महीने का उपवास करने की स्थिति बना ली, तो उसका तप हो गया। अभक्ष खाने का मन हो रहा है, लेकिन ये अभक्ष नहीं खाऊंगा, इच्छा का निरोध हो गया, नहीं खाऊंगा। तो गृहस्थ भी अपनी भूमिका के अनुसार इच्छाओं पर निरोध कर सकता है। आँखों पे, कानों पे, यह चीज़ मुझे देखने लायक नहीं है, नहीं देखूंगा, इच्छा का निरोध कर दिया। कानों लायक है, इसी प्रकार इच्छा का निरोध कर दिया। तो अपनी इच्छाओं को रोकना, किसी बहाने से रोकना, किसी निमित्त से रोकना, वह सब तप की कोटि में आता है। जैसे आपकी थाली में कुछ किसी ने परोसने को आ, तुमने कहा नहीं आज 14 से मैं ये नहीं खाऊंगा, खा सकते हैं, खाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इच्छा का निरोध कर दिया, आज नहीं खाना है, आज 14 से। तो किसी भी रूप में जब अपने विचारों को वो रोकता है तो वहाँ उसका तप हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। इसी में एक और प्रश्न है, चिंतन और ध्यान में क्या अंतर है? किसमें? चिंतन और ध्यान अलग है। चिंतन में विस्तार होता है, ध्यान में एकाग्रता होती है। चिंतन में व्यक्ति दौड़ता है, कितना ज्यादा चिंतन करते हैं, और ध्यान में व्यक्ति कंसंट्रेशन होता है, एकाग्रता आती, रुकता है, मैं कितना जल्दी रुक सकूं, जितना है किसी पर रुकना ध्यान है। और चिंतन का अर्थ है विस्तार से जानना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।